हाँ भाई, क्या कर रहे हो? मनी 11 में टीम बना रहा हूँ। अच्छा, स्क्रिप्ट हो गई? भाई इस बार जीत गया ना, पूरी जिंदगी स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ेगी। 1 साल से यही बोल रहे हो, कितना कमा लिया आखिर? ये सिर्फ एक बंदे का हाल नहीं, ऑलमोस्ट सारे लोग जो इन बेटिंग एंड सो कॉल्ड फैंटेसी ऐप्स पर पैसा लगाते हैं उनकी यही कहानी है। और आज हम बात करेंगे इसी ट्रैप के बारे में, ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स और ये कैसे हमारे यंगर जनरेशन को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तुम शायद अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हो और देखते हो वो फ्लैशी एड जो बड़े जीत का वादा करती हैं, कभी कभी तो तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ। लेकिन इस चमक धमक के पीछे हैं छुपे कई सारे डार्क सीक्रेट्स। 24-year-old woman Ranjita V was found dead. केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग के जरिए होने वाली सट्टेबाजी पर लगाम कसने जा रही है। 32-year-old man allegedly smothered his 12-year-old son and dumped the body in a water tank. बहुत सारे लोग जो है लगातार एक साथ सट्टा करते हैं, तो कई लाखों रुपए का सट्टा ये लोग हर इवेंट पे लगा देते हैं। पैसे हो गए मेरे पीछे से बर्बाद हो गए। अभी उनको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसके लिए कोई सुरक्षा भी, वो डर है, मैं भी डर, मेरे कारण हुआ है। इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग का बढ़ना स्पेशली यंग लोगों में बहुत चिंता की बात है। ये कोई छोटा शौक नहीं, ये एक बड़ा इशू बनता जा रहा है, जिंदगी और फ्यूचर बर्बाद भी कर सकता है। सोचो जरा, यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के बच्चे हर दिन करीब $1000 से ज्यादा ऑनलाइन गैम्बलिंग पे खर्च कर देते हैं। ये शॉकिंग नंबर दिखाता है इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को और ये कितनी गहराई तक हमारी सोसाइटी में पहुंच चुकी है। इलीगल ऑफशोर बेटिंग मार्केट का स्केल 20 to 30 बिलियन डॉलर तक एस्टिमेटेड है और ये $100 बिलियन तक एनुअली जा सकता है। इंडिया में डेली लोग $1000 से ज्यादा इन एक्टिविटीज पे स्पेंड कर रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम की रीच और इम्पैक्ट को दिखाता है। साउथ इंडिया की एक स्टडी के मुताबिक 20% कॉलेज स्टूडेंट्स गैम्बल करते हैं और 7% से ज़्यादा में एडिक्शन के साइंस भी दिखे हैं। निम्हांस के रिपोर्ट भी गैम्बलिंग एडिक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए बढ़ते केसेस को रेनफोर्स करते हैं। ऑनलाइन बेटिंग का ये बूम एक खतरनाक कॉम्बो से चलता है। पहले, इंडिया में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन का बढ़ना, 600 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स। इसका मतलब है प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचना बहुत आसान है। इसमें ऐड कर लो डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई जो इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस देता है बिना कैश के, और बन गया है ऑनलाइन बेटिंग में एंट्री का परफेक्ट रेसिपी। दूसरा, इन बेटिंग एप्स के अग्रेसिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये एप्स अपने रेवेन्यू का 50% तक इन्फ्लुएंसर प्रमोशंस और डिजिटल एड्स पे खर्च करते हैं। ये दिखाता है कि कितनी जोरों से नए यूजर्स को, स्पेशली यूथ को अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इस वीडियो का पर्पस क्या है? हमारा मकसद है तुम्हें इसके डेंजर से अवेयर कराना और बताना कि तुम कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हो। हम बात करेंगे कि कैसे ये बेटिंग एप्स हमें जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाते हैं और कैसे ये बड़े टूर्नामेंट जैसे आईपीएल को स्पॉन्सर करते हैं, और इस एडिक्शन को असली इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमारे लाइफ पे। जेनजीज द्वारा डेली ऑनलाइन गैम्बलिंग पे खर्च होने वाला पैसा ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और ये एज ग्रुप कितना वल्नरेबल है। ये सिर्फ कुछ लोगों का लक ट्राई करना नहीं, ये एक बड़ा फाइनेंशियल ड्रेन है और एक वाइड स्प्रेड इशू है जो इमीडिएट अटेंशन मांगता है। इतनी छोटा एज ग्रुप इतना बड़ा अमाउंट तक एक्सेस होना और इस पैसे को खर्च करना, ये दिखाता है कि एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स कैसे फेल हो रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म्स कितने कंपेलिंग है। प्लस स्मार्टफोन्स की इजी अवेलेबिलिटी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की स्मूथनेस और मार्केटिंग का नॉन स्टॉप अटैक, ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाता है जो ऑनलाइन बेटिंग को यंग लोगों के लिए एक सुपर एक्सेसिबल और अपीलिंग बनाता है। ये फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं एंट्री बैरियर लो करने के लिए। स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म देता है, यूपीआई इंस्टेंट फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन देता है और अग्रेसिव मार्केटिंग डिजायर क्रिएट करता है और इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर देता है। ये एक्सेसिबिलिटी यंग लोगों के लिए इन्वॉल्व होने का आसान तरीका बन जाती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों को फंसाने का सबसे बड़ा हुक है जल्दी पैसे का लालच। हमारे सोसाइटी में अक्सर प्रेशर होता है अर्न करने का, सोशल ट्रेंड्स के साथ रहने का एंड लेटेस्ट गैजेट्स खरीदने का। ऐसे में बेटिंग से इजी मनी बनाने का आइडिया बहुत अपीलिंग लगता है, खासकर यंग एडल्ट्स जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं उन्हें, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का आसान सा तरीका। इन्हें और अट्रैक्ट करने के लिए ये ऐप्स अपने आप को गेम्स ऑफ स्किल या फैंटेसी स्पोर्ट्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इससे ये ट्रेडिशनल गैम्बलिंग से कम लगते हैं जिसमें शायद नेगेटिव स्टिग्मा और ज़्यादा एंगेजिंग कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ लगती हैं जो यंग स्पोर्ट्स लविंग ऑडियंस को इंटरेस्ट को मैच करती हैं। बेटिंग को नॉलेज और स्ट्रैटेजी का टेस्ट दिखाकर ये यूथ को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को टैप करती हैं और एक्टिविटीज़ को लेजिटिमेट और कम रिस्की बनाती हैं। अब
थोड़ा मैथ्स की भी बात कर लेते हैं। तो पहले सिंपल प्रोबेबिलिटी के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक मेगा कॉन्टेस्ट में करीब 30 लाख टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। अब इनमें से फर्स्ट रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/30 लाख, विच कम्स टू अराउंड 0.0000277%। और ये तो बहुत सिंपल नंबर थे। असल में यहाँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी लग रहा है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स को इस नंबर के अकॉर्डिंग और ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट बना देता है। तो भैया आपको सिलेक्ट करने हैं 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 22, जो वैसे तो प्लेनली देखा जाए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से 11C22 हो जाता है, बट इसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे नंबर ऑफ विकेट कीपर्स रिक्वायर्ड, बैट्समैन और बॉलर्स कितने होंगे, एंड देयर इज अ कैप ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स एज वेल। और इन सब के बाद भी हमें कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज करें, फॉर विच देयर आर 11 into 10 choices, that is 110 choices, which comes again from permutations and combination। तो इस तरह मोटा मोटा देखा जाए तो कम से कम 80 करोड़ कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर बात कर लेते हैं अब मार्केटिंग की भी। इन एप्स के डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी बहुत अग्रेसिव हैं। जैसे पहले बताया, कुछ एप्स अपने रेवेन्यू का 50% इन्फ्लुएंसर प्रमोशंस और डिजिटल एड्स पर खर्च करते हैं। ये दिखाता है कि कितनी डेस्परेटली ये वाइड ऑडियंस, खासकर यंगस्टर्स पर पहुंचना चाहते हैं। तुम्हें ये एड्स हर जगह दिखेंगे, सोशल मीडिया फीड्स पे, ऑनलाइन वीडियोस में, एंड इवन दूसरे गेम जो तुम अपने मोबाइल में खेलते हो। और आजकल तो ये एड्स हमारे दिल्ली मेट्रो में भी दिखते हैं। इस मार्केटिंग का एक बड़ा पार्ट है सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यूज। ये पब्लिक फिगर्स जिन्हें यंग लोग फॉलो करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स पे लाते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए, अक्सर इन्हें हार्मलेस एंटरटेनमेंट या ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज के रूप में दिखाकर। एक एमपी ने रेडिफ में एक इंटरव्यू में इस टैक्टिक पे डीप कंसर्न्स पोर्ट्रे किए एंड सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस का यूथ पर असर बताया। यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट्स की आसानी भी सैल्योर को बढ़ाती है। अब कैश एक्सचेंज करने का जमाना नहीं, कुछ टैप से यंग यूजर्स इंस्टेंटली अपने बेटिंग अकाउंट्स में पैसा डाल सकते हैं और बेट्स को लगा सकते हैं, जो प्रोसेस को बहुत कन्वीनियंट और लो स्टेक्स बना देता है। ये आसानी इंपल्सिव बेटिंग को भी बढ़ाती है और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, खैर उसके बारे में थोड़ा ना सोचते हैं। इस डेंजरस मिक्स में एक और फैक्टर है इंस्टेंट लोन्स का इजी एक्सेस, जिसमें मिनिमल या नो चेक्स होते हैं। ये यूजर्स, खासकर उन्हें जो फाइनेंशियल ट्रबल में है या फिर लॉसेस फेस कर चुके हैं, उनको और बोरो और बेट करने के लिए एनकरेज करता है, बिना किसी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस या डेट के बारे में सोचे। तेलंगाना के आकाश का ट्रैजिक केस ही ले लो, जिसकी बेटिंग एडिक्शन के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ने उसे लोन दिया, एंड दिस इज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द थिंग्स टू कम। उन्होंने सोचा कि ये छोटे इन्वेस्टमेंट से फॉर्च्यून बना लेंगे, लेकिन 5 लाख का डेट जमा हो गया और जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस ने भी कर्नाटका की एक विमेन के बारे में बताया जो आईपीएल बेटिंग का डेट की वजह से सुसाइड कर लेती हैं। स्प्राउट्स न्यूज के एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ने उल्लासपुर में आईपीएल 2025 बेटिंग के ट्रैप को एक्सपोज किया, जिसमें दिखाया गया कि कितने यंग लोग डीप और सीवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में फंस रहे हैं, और उनमें से कुछ की कहानी तो सुसाइड पे खत्म होती है। तेलंगाना टुडे ने एसएम अरविंद, एक स्टूडेंट, और टी लिंगम के सुसाइड के बारे में बताया। रीजन, ऑनलाइन बेटिंग एंड गेमिंग के लॉसेस। कुछ ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स एक डिसेप्टिव टैक्टिक भी यूज करते हैं। शुरुआत में छोटे बेट्स जीतने देते हैं, इससे एक फॉल्स सेंस ऑफ सक्सेस बनता है और यूजर्स बड़े स्टेक्स लेने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, ये सोचकर कि उनका विनिंग फॉर्मूला वर्क कर रहा है। पर जब बड़े अमाउंट्स बेट होते हैं तो ऑड्स मैनिपुलेट हो जाते हैं, लीडिंग टू बिग लॉसेस। राजस्थान का लोटस ऐप स्कैम इसका प्राइम एग्जांपल है, जो छोटे बेट्स रिवॉर्ड करता था ट्रस्ट बनाने के लिए, फिर बड़े सम्स फ्रॉड करता था। पॉपुलर फैंटेसी गेमिंग एप्स जैसे ड्रीम 11, माई सर्कल और एनपीएल, जो गेम्स ऑफ स्किल के रूप में मार्केट होते हैं, एडिक्शन और फाइनेंशियल रूइन के सीरियस कंसर्न्स को दर्शाते हैं, खासकर वल्नरेबल लोगों में। ये प्लेटफॉर्म जहां यूजर्स वर्चुअल टीम्स बनाते हैं और कैश प्राइसेस के लिए compete करते हैं, फेमस क्रिकेटर्स और एक्टर्स के बड़े एड्स से सुपर पॉपुलर है। पर रियलिटी ये है कि बहुत से यूजर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट लॉसेस में है। अल जजीरा के एक आर्टिकल में पर्सनल स्टोरीज क्लियरली दिखाती हैं। संतोष कोल, एक जॉब सीकर ने बेटिंग एप्स पे एक महीने में 40,000 रुपए गवाए, जो उसके ट्यूशन के लिए थे, और वहां से वो सुसाइड के ब्रिंक तक पहुंच गया। 16-year-old प्रतीक कुमार को आईपीएल मैचेस के एड्स ने एडिट कर दिया। उसने अपने फादर के आईडी को यूज करके एज रेस्ट्रिक्शंस को बाईपास किया और डेली 300 से 400 रुपए हारा, जो उसकी फैमिली अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। ये स्टोरीज दिखाती हैं
कि ये हार्मलेस लुकिंग एप्स रियल वर्ल्ड में कितना बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। ये एप्स गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस के बीच की लाइन को ब्लर कर देती हैं और फिनेंशियल रिवॉर्ड का प्रॉमिस देती हैं, जो यूथ के एंटरटेनमेंट और क्विक गेम्स के डिजायर को एक्सप्लॉइट करता है। इससे यंग लोगों के लिए गैम्बलिंग के रिस्क समझना मुश्किल हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि उनका स्पोर्ट्स नॉलेज फैंटेसी लीग में उन्हें एक एडवांटेज देता है, पर अंडरलाइंग एल्गोरिदम्स और चांस के एलिमेंट को वो इग्नोर कर देते हैं। और खुद ही सोचो जरा, अगर ये इतना ही गेम ऑफ स्किल होता तो हमारे क्रिकेटिंग वेटरन्स सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव कमेंट्री के बजाय यहीं से करोड़ों कमा रहे होते हैं ना। शिखर धवन को आप बेसोस में जैकलीन के साथ नहीं पर मनी 11 के विनर्स की लिस्ट में देखते। भाई, बेटिंग एप्स का मेजरिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, खासकर इंडियन प्रीमियर लीग के साथ इंटीग्रेशन बहुत गहरा चिंता वाला सवाल है। नेक्स्ट आईएएस का एक आर्टिकल बताता है आईपीएल जैसे पॉपुलर इवेंट्स के दौरान इलीगल बेटिंग में ड्रामेटिक इंक्रीज होता है। ये सिर्फ साइड में नहीं हो रहा, बेटिंग एप्स एक्टिवली स्पॉन्सर कर रहे हैं इवेंट्स को। अब ड्रीम 11 को ही ले लो, जो इंडियन क्रिकेटिंग टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर है। उनका लोगो प्लेयर्स की जर्सीज पे दिखता है, जिन्हें यूथ अपने हीरोज समझता है। ये विजिबिलिटी एक पावरफुल एसोसिएशन बनाता है, एक बिलीवेड नेशनल स्पोर्ट और बेटिंग प्लेटफॉर्म के बीच, जो मिलियन यंग फैंस के दिमाग में बेटिंग को नॉर्मलाइज करता है। प्लेटफॉर्म्स जैसे बेटवे, Bet365, परी मैच, दफा बेट एंड 1xBet, जो इंटरनेशनली नोन बेटिंग साइट्स हैं, मेजर टूर्नामेंट्स एंड मीडिया हाउसेस के साथ डीपली एम्बेडेड हो चुकी हैं। इनकी प्रेजेंस स्पॉन्सरशिप्स और एडवर्टाइजिंग के थ्रू दिखती हैं, जो इन हाईली एंटिसिपेटेड स्पोर्टिंग इवेंट्स के दौरान बड़े ऑडियंस तक पहुंचती है। स्प्राउट न्यूज़ ने भी आईपीएल 2025 के अराउंड वाइड स्प्रेड बेटिंग अनकवर की थी, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, जो मोबाइल ऐप्स जैसे ऑल पैनल, देव बुक और एनआर बुक से फैसिलिटेट होता था। और ये दिखाता है कि इशू कितना परवेसिव है। आईपीएल खुद बड़ा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जनरेट करता है और बेटिंग एप्स इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। माई सर्कल 11 आईपीएल के 2025 का की स्पॉन्सर बताया गया है। ड्रीम 11 भी स्पॉन्सर्स की लिस्ट में शामिल है। ये फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बेटिंग इंडस्ट्री और इंडिया के सबसे पॉपुलर क्रिकेट लीग के बीच डीप पार्टनरशिप और एसोसिएशन को दर्शाता है। बेटिंग एप्स का आईपीएल के साथ परवेसिव एसोसिएशन यंग यूजर्स के लिए बेटिंग को नॉर्मलाइज करता है। ये फील होता है कि जैसे स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस का ये एक इंटीग्रल पार्ट है। जब यंग फैंस अपने फेवरेट टीम्स और प्लेयर्स को बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ एसोसिएटेड देखते हैं तो उन्हें लगता है बेटिंग एक सोशली एक्सेप्टेबल और एक्साइटिंग तरीका है स्पोर्ट्स से एंगेज करने का। टीम जर्सीज और स्टेडियम एड्स में बेटिंग एप्स की लोगोस की विजिबिलिटी इस आइडिया को और ज़्यादा रिइंफोर्स करती है। इन प्लेटफॉर्म्स को एक फॉल्स सेंस ऑफ लेजिटिमेसी और ट्रस्टवर्दीनेस देती है। इंटरेस्टिंगली बीसीसीआई का स्टांस भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है यहाँ पर। बीसीसीआई ने वैसे तो क्रिप्टो करेंसी एड्स को बैन कर दिया है, पर दूसरी तरफ ये ड्रीम 11 जो कि एक फैंटेसी क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म है, उसको अपना ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाते हैं। ये सवाल उठाता है कि स्पॉन्सरशिप के लिए क्या क्राइटेरिया है और पोटेंशियली हार्मफुल एंडोर्समेंट को रेगुलेट करने में क्या इनकंसिस्टेंसी है। ये एक बड़ा सवाल उठाता है कि स्पोर्टिंग बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अपने ऑडियंस खास तौर पे यूथ के वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना या फिर अपने फाइनेंशियल गेन्स को। ऑनलाइन बेटिंग की एडिक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स तक पहुंच जाती है। कुछ लोग स्ट्रेस और इमोशनल टर्मोइल से डील करने के लिए ड्रग्स एंड अल्कोहल का सहारा लेने लगते हैं। अल जजीरा के एक आर्टिकल के मुताबिक बेंगलुरु के निमहंस ने टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज में बड़ा सर्च देखा है, जिसमें गेमिंग एडिक्शन एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से ज्यादा इन एप्स को प्रायोरिटी देते हैं, ये सोच के कि वो लॉसेस रिकवर कर लेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा कमा लेंगे, जो इस एडिक्शन के साइकिल को और ज़्यादा बढ़ाता है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिर्फ चांस का गेम नहीं है, ये लोगों के साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करने और एडिक्टिव बिहेवियर्स को बढ़ावा देने के लिए केयरफुली डिज़ाइन किया गया है। इनके सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूजर्स को हुक कर देते हैं और अक्सर यूजर्स को पता भी नहीं चलता कि वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझाना ज़रूरी है, खासकर यूथ के लिए। इन ऐप्स में एक बड़ा तरीका है ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम को टारगेट करने का। बेट लगाने का थ्रिल और जीतने की उम्मीद डोपामीन रिलीज करती है, जो प्लेजर और रिवॉर्ड सिस्टम से कनेक्टेड न्यूरोट्रांसमीटर है। नियर मिस इल्यूजन एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। जब यूजर ऑलमोस्ट जीत जाता है लेकिन हार जाता है तो उसका ब्रेन अक्सर एक्चुअल विन जैसा रिएक्ट करता है, रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करके। इससे एक झूठा एहसास होता है कि वो जीत के बहुत करीब था,
और ये सोच के वो वापस से इसी साइकिल को रिपीट करता है। ये इल्यूजन एक्चुअल छोटे विन से भी ज्यादा कंपेलिंग हो सकता है और यूजर्स को कंटिन्यूअसली खेलने के लिए मोटिवेट एंड पुश करता है। एंड देन कम द कॉन्सेप्ट ऑफ चेजिंग लॉसेस। हारने के बाद यूजर्स को लगता है कि वो बेटिंग से अपना पैसा रिकवर कर लेंगे और ये एक डेंजरस साइकिल बन जाती है जिसमें बेट्स और डेट बढ़ाती हैं, क्योंकि गैम्बलिंग से पैसा रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स इल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्रिएट करती हैं। वो ऐसी इंफॉर्मेशन या स्टैट्स देते हैं जिससे यूजर्स को लगता है कि उनके पास कोई स्किल या स्ट्रैटेजी है जो चांस बेस्ड गेम के आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये झूठा कॉन्फिडेंस यूजर्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड और अपनी बेट्स प्लेस करने के लिए एनकरेज करता है। इन ऐप्स का यूजर इंटरफेस अक्सर डार्क पैटर्न्स यूज करता है। ये डिसेप्टिव डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं जो यूजर्स को ऐसे एक्शन करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं वो जो शायद नॉर्मल इंस्टेंसेस में नहीं करेंगे, जैसे इम्पल्सिव बेट्स लगाना, ज्यादा पैसे खर्च करना। इसमें प्रोमिनेंट बेट नाउ बटन्स, कॉन्स्टेंटली फ्लैशिंग प्रमोशंस और विनिंग विड्रॉ करने में दिक्कत जैसी चीजें हैं। कोई नहीं, मिनिमम अमाउंट 1000 है ना, कमा लेता हूँ फिर विड्रॉ कर लूंगा, पर वो स्टेज कभी आता ही नहीं। ये अनसर्टेनिटी, एंटिसिपेशन और फीडबैक के रिपीटेड साइकिल्स होते हैं जहाँ रिवॉर्ड्स इतने होते हैं कि यूजर्स एंगेज रहें, जैसे सोशल मीडिया पे एंडलेस स्क्रॉलिंग के या लाइक का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बेटिंग ऐप्स भी यूजर्स को कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेशन में रखते हैं। इससे डिसएंगेज करना मुश्किल हो जाता है। पुश मैसेजिंग और रिस्क फ्री बेट्स जैसे इंड्यूसमेंट्स बेटिंग के परसीव्ड रिस्क को कम कर देते हैं और फ्रीक्वेंट एंड इम्पल्सिव वेजर्स को एनकरेज करते हैं। इन प्रमोशंस के साथ हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन फ्री में कुछ मिलने या सेफ्टी नेट के इनिशियल इंप्रेशन खासकर यंग यूजर्स के लिए बहुत ही एंटाइसिंग होते हैं, जो शायद फाइन प्रिंट में नहीं समझे जाते। नाउ यू वुड क्वेश्चन कि क्या इंडिया में बेटिंग के अराउंड कोई लॉज या रेगुलेशन नहीं है? वेल, ऑनलाइन बेटिंग का लीगल लैंडस्केप इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स है और अनक्लियर भी, जो इस फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने में बड़ी दिक्कत देता है। कुछ रेगुलेशन के अटेम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को 2023 के अराउंड अमेंड किया गया। ये रूल्स सेक्टर में थोड़ी ओवरसाइट लाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन इलीगल बेटिंग को रोकने में कितने इफेक्टिव हैं ये देखना अभी बाकी है। गेमिंग फर्म्स पे अब 28% GST भी लगता है, लेकिन कई इलीगल ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स इस टैक्स को बाईपास कर देते हैं। इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ के रीच से बाहर ऑपरेट करते हैं। कुछ स्टेट्स ने ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं, जैसे कुछ ने ऑनलाइन गैमलिंग को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। तेलंगाना गैमिंग अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने स्टेट में हर तरह के गेमिंग एंड ऑनलाइन गैमलिंग पर बैन लगा दिया है, लेकिन इन बैन्स के बावजूद कई यूजर्स VPN और दूसरे तरीकों से इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच जाते हैं। 2023 में GST काउंसिल के मैंडेट के अनुसार ऑफशोर बेटिंग कंपनीज को इंडियन टैक्स अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करना होगा, लेकिन ये एंटिटीज उस कंप्लायंस को आराम से इग्नोर कर देती हैं। ऑनलाइन बेटिंग को रेगुलेट करने का एक बड़ा हर्डल है ऑफशोर लोकेशन से ऑपरेट करने वाले इन प्लेटफॉर्म्स के जुरिडिक्शनल कंट्रोल का इशू। ये प्लेटफॉर्म्स टैक्स लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, KYC नॉर्म्स को अवॉइड करती हैं, जिससे इन्हें ट्रैक और अकाउंटेबल ठहराना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिसर्च से पता चला है कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से यंगस्टर्स के ऑनलाइन गैम्बलिंग करने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। IIM रोहतक की स्टडी के मुताबिक जब कोई सेलिब्रिटी बेटिंग ऐप्स को एंडोर्स करता है तो यूथ में गैम्बलिंग का इंटेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स का इन्वॉल्वमेंट गैम्बलिंग एक्टिविटीज को ट्रस्ट, लेजिटिमेसी और सोशल एक्सेप्टेंस देता है। साथ ही यंग लोगों में इसके रिस्क को अंडर एस्टिमेट करने का संभावना बढ़ जाती है। इन एंडोर्समेंट के हार्मफुल इम्पैक्ट को देखते हुए कई सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ लीगल एक्शन भी शुरू हुए हैं। तेलंगाना में प्रोमिनेंट टॉलीवुड स्टार्स जैसे राणा दग्गुबती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा, मंचू लक्ष्मी, प्रणीता और निधि अग्रवाल, साथ ही कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ इलीगल बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने के लिए एलिगेशंस में FIR लगी हुई है। टीवी एंकर श्यामला को भी पुलिस ने इस केस के कनेक्शन में क्वेश्चन किया था। ED ने भी इस मैटर में स्टेप इन किया और सेलिब्रिटीज के ऑनलाइन बेटिंग ऐप प्रमोट करने के रोल की इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भी एडवाइजरी इशू की, जिसमें सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को वार्न किया गया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग
का प्रमोशन जो इंडिया के कई पार्ट्स में अनलॉफुल है, उन पे भी इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वली लायबल करता है। बेटिंग ऐप्स द्वारा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स का परवेसिव यूज यूथ के एस्पिरेशनल नेचर को लिवरेज करता है, एक पावरफुल इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है जो गैम्बलिंग को नॉर्मलाइज करता है और बिना पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के फुल्ली अंडरस्टैंड किए बगैर पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। सेलिब्रिटीज को इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ इलीगल बेटिंग ऐप्स के प्रमोशन के लिए बढ़ती लीगल स्क्रूटनी और एक्शंस ये सिग्नल देते हैं कि उनकी एथिकल और पोटेंशियली लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकग्नाइज किया जाए और उन प्रोडक्ट्स के लिए जो भी एंडोर्स करते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। गैम्बलिंग एडिक्शन के साइंस को जल्दी पहचानना ज़रूरी है। अगर आप कॉन्स्टेंटली बेटिंग के बारे में सोच रहे हो, सेम थ्रिल के लिए ज़्यादा पैसे बेट करना चाह रहे हो, बेटिंग हैबिट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पैसे न होने पर भी गैम्बलिंग कर रहे हो और फैमिली और फ्रेंड से बेटिंग के बारे में झूठ बोल रहे हो, तो ये सीरियस वार्निंग साइंस है। अगर आपका कोई भी जानकार बेटिंग एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है तो याद रखो कि हेल्प अवेलेबल है। भाई ऐसा है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, काउंसलर्स या सपोर्ट ग्रुप्स से कांटेक्ट करो। बेटिंग ऐप्स के ट्रैप में फंसने के बजाय अपनी एनर्जी और टाइम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हॉबीज और हमारा वीडियो देखकर शेयर करना, इन सब में लगाओ। ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आवर कंटेंट विद अनदर कंटेंट सीरीज। तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो फील फ्री टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।